हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा 1.1 जिसमें हमने सेट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया। आज उसमें आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नल सेट। नल सेट जिसमें एक भी मेंबर नहीं होता, एक भी मेंबर नहीं होता। द सेट which contains no members does not contain any element। नवनीत मेरे साथ नवनीत भी है। नवनीत, दुनिया में सबसे शक्तिमान कौन है? जिसके पास, जो तुम्हारे हिसाब से दुनिया में सबसे शक्तिमान कौन है तुम्हारे हिसाब से? थैनोस। थैनोस। अब काफी लोगों को लगेगा कि दुनिया में सबसे शक्तिमान ट्रम्प है, काफी लोगों को लगेगा कि दुनिया में सबसे शक्तिमान मोदी जी है, पर इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो कोई परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा तो उसमें यहाँ पर सेट तो मैंने लिखा है, तो उसमें एक भी मेंबर नहीं है, अंदर एक भी मेंबर नहीं है, सो दिस कॉल्ड नल सेट, जिसमें एक भी मेंबर नहीं है। इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं और एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, ये तीनों का मतलब सेम ही होता है, जिसके अंदर एक भी मेंबर नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सेट A इक्वल टू x such that x less than 0 and x belongs to n। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था n होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर है। वो लेस देन 0 पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें से एक भी मेंबर हम यहाँ पर नहीं ले सकते, तो यहाँ पर मेंबर आएगा ही नहीं। तो ये सेट है, उसके अंदर एक भी मेंबर नहीं है, ये हो गया हमारा नल सेट। नल सेट को इस तरह डिनोट करते हैं, फाई, इसको बोलते हैं फाई नल सेट। ये आ गया हमारा नल सेट। नल सेट को वाइड सेट, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। ऐसा तुम्हें कोई एग्जांपल याद आ रहा हो नवनीत, तो तुम बोलो नल सेट के लिए कोई भी एग्जांपल जो तुम्हारे ना रहा हो। बोलो कि 10 से छोटी, अ नंबर लेस देन 10 हाँ, नंबर लेस देन 10, x where x less than 10। and x is a 2-digit number। अच्छा, x less than 10 and x is a two-digit positive number। 2 digit पॉजिटिव नंबर। हाँ, मैं इसको बराबर लिखता हूं, x where x is 2 digit पॉजिटिव नंबर। तो सबको पता है कि 2 digit पॉजिटिव नंबर, x is a 2 digit x is 2 digit positive number which is less than 10। तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से, 10 11, तो वो 10 से लेस हो ही नहीं सकता। तो 2 डिजिट नंबर लेस देन 10 पॉसिबल नहीं है। तो जैसे नवनीत ने बोला है, ये हो जाएगा नल सेट। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक सेट है जिसके अंदर ये दो एलिमेंट है, 8 माइनस 8। अब मैंने एक दूसरा सेट लिखा, सेट C इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z। z मतलब इंटीजर्स। लास्ट लेक्चर में देखा था z इज इंटीजर्स। x स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0। अभी x स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 64, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 8, x इक्वल टू प्लस 8 और x इक्वल टू माइनस 8, x इक्वल टू प्लस 8 और x इक्वल टू माइनस 8। तो ये 8 है, वो भी इंटीजर है, बिलोंग्स टू z, बिलोंग्स टू z। और ये जो माइनस 8 है वो भी इंटीजर है, बिलोंग्स टू z। तो C contains two numbers 8 and minus 8। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर है वो सेम नंबर्स यहाँ पर है, यहाँ पर जो नंबर्स है वो सेम नंबर्स यहाँ पर है, B इक्वल टू C। सो ये हो गया इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होते हैं,
जो एलिमेंट्स यहाँ पर है 8 माइनस 8 वो सेम एलिमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए 8 माइनस 8। अगर अगर मैंने क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया और ऐसा लिखा d इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन तो यही है, तो यहाँ तक तो सेम ही आएंगे हम। पर ये जो माइनस 8 है, ये जो माइनस 8 है वो बिलोंग्स टू n नहीं है, तो जब d का आंसर आएगा तो उसमें खाली 8 आएगा, खाली 8 आएगा। तो हम देख सकते हैं कि b में जो मेंबर है 8 माइनस 8, उसमें माइनस 8 यहाँ पर नहीं है, तो b नॉट इक्वल टू। तो ये जो पेज है उसका कंक्लूजन ऐसा है कि b इक्वल टू c बट नॉट इक्वल टू d। ये हो गया हमारा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में मेंबर्स एक्जेक्टली सेम होने चाहिए। नवनीत, एक बहुत फेमस हिंदी पिक्चर है करण अर्जुन। हाँ करण अर्जुन, तुम्हें उसमें हीरो कौन थे तुम्हें याद है? कौन मेन हीरोज थे करण अर्जुन में? सलमान खान एंड शाहरुख खान। हाँ, सलमान खान, शाहरुख खान। अब मैंने ऐसा बोला होता शाहरुख खान एंड सलमान खान, तो भी वो सेम ही है। तो इस तरह से अगर मेंबर हम आगे पीछे लेते हैं उससे सेट चेंज नहीं हो जाता। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सेट मैंने ऐसा लिखा C इक्वल टू 8 9 10 17, तो यहाँ पर 4 मेंबर है। अब तुमने ऐसा लिखा कि सर 17 8 9 10, तो सेम मेंबर ही लिखे हैं, तो ऑर्डर आगे पीछे करने से सेट चेंज नहीं हो जाता, ये इक्वल सेट ही है, ये दोनों सेट इक्वल ही है C इक्वल टू D। तो जैसे हमने अगर ऐसा लिखा हो 5 8 11, और अगर किसी ने ऐसा लिखा 11 5 8, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर किसी ने ऐसा लिखा 11 8 5, ये तीनों इक्वल सेट्स ही है। अभी हम आगे देखते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, अच्छा तुम्हें अगर नवनीत तुम्हें अगर कुछ क्लिक हो कभी कुछ कहने का तो तुम बोल सकते हो कभी भी, इसमें कुछ कोई टॉपिक में तुम्हें ऐसा लगे कि ये ऐड करने की जरूरत है तो तुम बोल सकते हो, ठीक है? ओके सर। ये हम बात करते हैं फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें हम मेंबर्स काउंट कर सकते हैं, मेंबर्स काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 5 8 100 72, तो यहाँ पर 4 मेंबर्स है 1 2 3 4। ये जो सेट है A, इट कंटेन्स 4 मेंबर्स। तो नंबर ऑफ A इक्वल टू 4, एन A इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ A इक्वल टू 4, A कंटेन्स 4 मेंबर्स 1 2 3 4, A कंटेन्स 4 मेंबर्स, नंबर ऑफ A इक्वल टू 4। अभी A के अंदर 4 मेंबर्स हैं, तो हम ये काउंट कर सकते हैं कि एक्चुअली 4 मेंबर है, सो इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इस तरह से जैसे ये हमने लिखा सेट E इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू z। तो ये भी फाइनाइट सेट है क्योंकि x स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 100, x इक्वल टू प्लस माइनस 10, तो x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू माइनस 10। So E contains 2 members 10 and minus 10, so number of E equal to 2, so it is finite set। अगर हम इसकी बात करते हैं n 1 2 3 4 5 6, ये चलता ही रहेगा, इसमें कोई एंड नहीं है, इसमें इनफाइनाइट मेंबर है, सो इट इज इनफाइनाइट सेट। हमने लास्ट लेक्चर में जो भी देखे थे n z q r वो सब इनफाइनाइट सेट है, सो नंबर ऑफ n इज इनफाइनाइट, सो इट इज इनफाइनाइट सेट। ओके, अभी ये जो हमने 4 टर्म देखे उसके ऊपर पूरी एक एक्सरसाइज है।
आप लोगों ये जो सेट थ्योरी है वो आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप लोगों के दिमाग में ये सब कुछ एक साथ जम्बल अप ना हो जाए, इसलिए हमने ऐसा डिसाइड किया है कि एट अ टाइम हम एक एक एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे, जिससे आप लोग इजीली टॉपिक को बराबर समझ पाओ, क्योंकि ये पूरी टर्मिनोलॉजी आपके लिए फर्स्ट टाइम। जो ओल्ड बुक थी, ओल्ड बुक जो थी सालों पहले, उसमें ऐसा था कि सेट थ्योरी प्रीवियस स्टैंडर्ड में आता था, और अभी जो सीबीएसई पैटर्न है उसमें सेट थ्री आपके लिए पूरा नया टॉपिक। अभी आप लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 एक्सरसाइज नंबर 1.2 ओपन कीजिए। आप जब भी लेक्चर अटेंड करते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपके पास टेक्स्ट बुक कंपलसरी होनी चाहिए। अगर अभी आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो गूगल क्लासरूम में हमने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक अपलोड की है, मैंने काफी बार मेंशन किया, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको टेक्स्ट बुक में 1.2 अभी ओपन चाहिए। 1.2 उसमें हम पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन लोगों ने बहुत सारे सेट्स दे रखे, a इक्वल टू 2 4 8 12, b इक्वल टू 1 2 3 4, c इक्वल टू 4 8 12 14, d इक्वल टू 3 1 4 2, e इक्वल टू -1 1, f इक्वल टू 0 a, g इक्वल टू -1 -1 एंड h इक्वल टू 0 1। अभी इसमें हमें इक्वल सेट्स फाइंड करना है, इसमें हमें इक्वल सेट्स फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको लिखा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स तो आप देख सकते हो कि आप देख सकते हो 2 4 8 12, ये जो चार एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट्स न यहाँ पर है न यहाँ पर है। यहाँ पर जो 14 है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो 12 है वो यहाँ पर नहीं है। सर तो डी जो है, हाँ डी थोड़ा क्लियर आप लिखो तो दिखेगा डी। अच्छा, डी लिखता हूँ क्लियर, 3 1 4 2। हाँ डी में लिखा हुआ है 3 1 4 2, ठीक है। यस सर। तो अभी हम देख सकते हैं कि ए के जो मेंबर्स है वो यहाँ पर कहीं पर नहीं है, लेकिन बी में जो चार मेंबर है 1 वो यहाँ पर भी है, 2 वो यहाँ पर भी है, भले अलग प्लेस पे रहे से ऑर्डर भले अलग हो, 3 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो बी इक्वल टू डी। ओके, अभी ये जो 4 8 12 14 है, ये 14 इसमें कहीं पर नहीं है, तो सी किसी के साथ इक्वल नहीं है। अब नीचे आते हैं, ये ई में दो मेंबर है, ई में दो मेंबर है -1 1, ये दोनों मेंबर यहाँ पर जी में अवेलेबल। ई में दो मेंबर है -1 1, उसे मेंबर जी में अवेलेबल है, तो ई इक्वल टू जी, ई इक्वल टू जी। ये जो एफ है उसमें जो ए है वो एच में अवेलेबल नहीं है, एफ में जो ए है वो एच में अवेलेबल नहीं है, तो वो किसके साथ इक्वल नहीं। तो फाइनली हमको इक्वल सेट्स की पेयर्स फाइंड करनी थी, तो इसमें कुछ और लिखना नहीं है, खाली आंसर लिखना है, बी इक्वल टू डी एंड ई इक्वल टू जी। कभी आपको अगर सम एग्जाम में किस तरह रिवीजन करना है, किस तरह एक्चुअली सॉल्व करना है, ऐसा रेयर केस में कभी कंफ्यूजन हो, तो आप लोग गूगल क्लासरूम में हमने सॉल्यूशन विथ मेथड अपलोड किया हुआ है, उसको आप देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर विथ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको कभी भी रेयर केस में ऐसा हो कि एग्जाम में किस तरह लिखेंगे, तो आप उसमें रिफर कर सकते हैं। चैप्टर खत्म करने के बाद टेक्स्ट बुक के बेस पे जो एक्स्ट्रा सम्स है वो भी हम अपलोड करेंगे, जो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है उसका भी हम सॉल्यूशन देंगे, और अगर डाउट्स हैं तो भी हम वो सॉल्व कर देंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 का हेडिंग ऐसा है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट. 1.2 पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट. ए इक्वल टू बी और ए नॉट इक्वल टू, वो हमको डिसाइड करना है. क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, ए इक्वल टू ए बी सी डी, बी इक्वल टू डी सी बी ए, डी सी बी ए. देखिए हम ये ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है. जो 4 मेंबर यहाँ पर है वो सेम 4 मेंबर यहाँ पर है. सो ए इक्वल टू बी. तो यहाँ पर ए बिलोंग्स टू ए था, देन ए बिलोंग्स टू बी भी है, बाद में बी बिलोंग्स टू ए था, ये रहा, बाद में बी बिलोंग्स टू बी भी है, बाद में सी बिलोंग्स टू ए था तो सी बिलोंग्स टू बी भी है, एंड डी बिलोंग्स टू ए था तो डी बिलोंग्स टू बी. इतनी ज्यादा मजदूरी ना करनी हो, तो आप इन जनरल ऐसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए था, x बिलोंग्स टू ए था. इफ x बिलोंग्स टू a, then x belongs to b. If x belongs to a, then x belongs to b. और ये जो if और then हमने लिखा है, if और then लिखा है, if x belongs to a, then x belongs to b, तो उसके बदले मैथ्स में ऐसा सिंबल भी है, implies. अगर आप रिवर्स में देखते हो, रिवर्स में, तो यहाँ पर जो मेंबर्स है वो सारे मेंबर्स यहाँ पर भी है. ये पूरा सेंटेंस रिवर्स में भी लिख सकते हैं, ये पूरा सेंटेंस हम रिवर्स में भी लिख सकते हैं. मतलब x belongs to b, then x belongs to a भी हम लिख सकते हैं. ये जो बीच में लिखा है उसको बोलते हैं implies. और if then, yes. अगर हम शुद्ध गुजराती में बोलते हैं तो ऐसा बोल सकते हैं, जो a belongs to h है तो a belongs to b પણ છે, जो c belongs to h है तो c belongs to b પણ છે. તો આજે if then છે એનો મતલબ થશે જો તો. अभी ये जो हमने इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन किया, उसके बदले हमने खाली अगर ये इतना सेंटेंस लिखा होता, इतना ये सब कुछ लिखने के बदले अगर हमने ये सेंटेंस लिखा है तो इट्स इनफ. यहाँ पर a इक्वल टू बी है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 4 में सेकंड, नवनीत, हमें ये जो लेक्चर्स है ना, वो एवरी ऑल्टरनेट डे अपलोड करना है, ऐसा ट्राई करने का. मतलब वीक में मिनिमम 2 लेक्चर्स एंड मैक्सिमम 3 लेक्चर्स अपलोड होने चाहिए. ठीक है? यस सर. अभी यहाँ पर देखकर ही पता चल जाता है कि ए में 12 है वो बी में नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी. तो सिंपल सा रीजन लिखना है, 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो ए नॉट इक्वल टू बी. या तो कोई अगर आपको ये लिखना है और ये नहीं लिखना, तो ऐसा भी लिख सकते हो कि जो 18 है बी में बिलोंग करता है लेकिन ए में बिलोंग नहीं करता है. तो 18 बिलोंग्स टू बी but 18 does not belongs to b, so a not equal to b. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड, a equal to 2 4 6 8 9, sorry, a equal to 2 4 6 8 10 and b equal to
x, where x is even positive integer, x is even positive integer, x is even positive integer and x less or equal to 10. तो हम इवन पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत सारे इवन इंटीजर आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, और यहाँ पे लिखा हुआ है लेस और इक्वल टू 10, लेस और इक्वल टू 10. तो हमको क्लियर है कि ये जो इवन इंटीजर्स है 2, 4, 6, 8, 10, उसके बाद जो 12, 14, 16, 18 आएगा वो हमें कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर लेस और इक्वल टू 10. तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, a इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, a एंड b आर एग्जैक्टली इक्वल. अभी हम जैसे आगे वाले हमने देखा था, अगर हम इस तरह लिखने जाते हैं, 4 मेंबर है, यहाँ पर भी 4 मेंबर है, तो 4 मेंबर के लिए मैं ये जो लिखा था वो अगर हम हर एक मेंबर के लिए लिखने जाते हैं, इसमें तो 5 मेंबर है, इसमें 5 मेंबर है, तो फिर तो हम लिखते रहेंगे. तो उससे अच्छा है इन जनरल हम ऐसा लिख सकते हैं, इन जनरल में ऐसा लिखना है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a. ये जो x है वो ये 5 में से कोई मेंबर है, ये जो x है ये 5 में से कोई मेंबर है. फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a implies x बिलोंग्स टू b. ये 5 मेंबर जो यहाँ पर है उसे मेंबर यहाँ पर है. और अगर हम इसको रिवर्स में भी लिखते हैं तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b, यहाँ पर जो 5 मेंबर है उसे मेंबर यहाँ पर, x बिलोंग्स टू b implies x बिलोंग्स टू a. इसको बोलते हैं implies. मैंने आगे भी बोला, फिर से एक बार इसको कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं, implies. तीन लैंग्वेज में बोलता हूं मैं. If 2, 4, 6, 8, 10 are present in A, if 2, 4, 6, 8, 10 are present in A, then it is present in B also. If 2, 4, 6, 8, 10 are present in B, then it is present in A also. जो 2, 4, 6, 8, 10 A માં હોય, जो 2, 4, 6, 8, 10 A માં હોય તો B માં પણ છે, जो B માં હોય તો A માં પણ છે. अगर 2, 4, 6, 8, 10 A में तो वो B में भी है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 मेंबर इक्वल है, सो इट इज A इक्वल टू B. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 4 में फोर्थ सम. नवनीत, तुमने कभी 11th स्टैंडर्ड में जो मैथ्स पढ़ाया है 11th स्टैंडर्ड में, उसमें तुम्हें सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक कौन सा रहा है 11th मैथ्स का? 11th मैथ्स का सबसे फेवरेट टॉपिक वो रहेगा मेरा लाइंस. स्ट्रेट लाइंस. हाँ, बोलिए. थोड़ा सा टफ लगता है, थोड़ा सा, बट मजा आता है सर उसमें. हाँ, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेट लाइंस थोड़ा सा टफ टॉपिक है, पर सिखाने में और सीखने में मजा बहुत आता है अगर हम इंटरेस्ट लेते हैं तो. अभी क्वेश्चन 4 में फोर्थ देखते हैं. a इक्वल टू x, where x is multiple of 10. x is multiple of 10. तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 10 3 जा 10 4 जा 10 5 जा, ये चलता रहेगा. इनफाइनाइट मेंबर्स है. अगर हम ये हमारा a था, अब हम b देखते हैं. तो b में 10 15 20 25 30, ये भी चलता रहेगा. अगर आप ध्यान से देखो ये जो b है उसमें जो 15 और 25 वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. ये जो b है उसमें 15 एंड 25 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. a एंड b इक्वल सेट्स नहीं है.
15 belongs to B, but 15 does not belongs to A. एक मेंबर का भी फर्क हो तो सेट्स इक्वल नहीं है। जैसे हम बात करते हैं 25 बिलोंग्स टू बी बट 25 डज नॉट बिलोंग्स टू ए नॉट इक्वल टू बी, तो ए एंड बी सेट्स इक्वल नहीं है। सर पेज थोड़ा ऊपर करो। ओके, ये जो ए में जो मेंबर दिख रहे हैं उसमें और जो बी में मेंबर दिख रहे हैं उसमें 15 एंड 25 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ए और बी इक्वल नहीं। ठीक है, यस सर। दो मिनट के लिए पॉज करो। किया पॉज, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अभी हमको क्वेश्चन 5 में डिसाइड करना है कि सेट्स इक्वल है कि नहीं, इक्वल सेट्स। तो क्वेश्चन 5 का फर्स्ट, ए इक्वल टू 2 3, अभी हम टेक्स्ट बुक के सम्स कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये टेक्स्ट बुक खत्म होता है हम एक्स्ट्रा डिफिकल्ट सम्स आपको यहाँ से होमवर्क में देंगे और बाद में सॉल्व करवाएंगे। a equal to 2 3 and b equal to x, where x is a solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। a में 2 मेंबर्स हैं 2 3, b के लिए पूरा इक्वेशन लिखा हुआ है b equal to x where, इसको बोलते हैं where x is a solution of equation x square plus 5x plus 6 equal to 0। ये जो इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करते हैं 10 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, x square plus 5x plus 6 equal to 0। ये जो 6 है उसका फैक्टराइजेशन होगा 2 into 3। अब ये दो फैक्टर है उसका एडिशन 5 होगा, इसलिए जो 5x है उसका हम लिखेंगे 2x plus 3x plus 6 equal to 0। 5x को जब हमने लिखा 2x plus 3x, ये दो टर्म है उसमें से x कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x plus 2, इसमें से 3 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x plus 2। अब ये x plus 2 कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा x plus 3। ये x plus 2 कॉमन निकल जाएगा, x plus 2 कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा x plus 3। x plus 2 into x plus 3 equal to 0। तो x plus 2 equal to 0 और x plus 3 equal to 0। जिसे क्विकली 5x वाले 2x plus 3x, इन दोनों से x कॉमन, x plus 2, इन दोनों से 3 कॉमन, x plus 2 कॉमन, अंदर बचेगा x plus 3, तो x plus 2 equal to 0 और x plus 3 equal to 0। So x equal to -2 और x equal to -3। तो यहाँ पर हमारे पास दो मेंबर है, अभी हम क्लियरली देख सकते हैं a में जो मेंबर है और b में मेंबर है वो मेंबर्स टोटली डिफरेंट है। तो 2 belongs to a but 2 does not belongs to b। ये वाला मेंबर यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है, so a is not equal to b। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में सेकंड, a equal to x where x is in the letter, x is a letter in the word follow।
X is a letter in word follow. X is a letter in the word follow. X is a letter in the word follow. ये हम देखते हैं follow. अभी ये जो follow है, follow जो है उसमें follow में जितने जितने लेटर्स हैं, follow में जितने लेटर्स वो देखते हैं हम F, बाद में O, बाद में L. अब ये वापस L लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद O वापस लिखने की जरूरत नहीं है, W. So A contains 4 letters. A contains 4 letters. अब B में लिखा है Y is a letter. Y is a letter in word wolf. Y is a letter in the word wolf. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 लेटर है WOLF. भले यहाँ पर ऑर्डर अलग है, लेकिन लेटर्स तो वही है, FOLW. सेम लेटर्स यहाँ पर है. तो every X which belongs to A, then X belongs to B also, and every X which belongs to B, then X belongs to A also. So A equal to B. क्लियर है? यस सर. नवनीत, और कुछ कहने की जरूरत नहीं लग रही है इसमें? नहीं सर, सही है. इक्वल सेट्स के 3 सम थे, 4, 5, 6, वो हमने कर लिए. अभी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम देखते हैं. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following are examples of null set? क्वेश्चन 1 में डिसाइड करना है कि नल सेट है या नहीं. क्वेश्चन 1 में हमको डिसाइड करना है कि नल सेट है या नहीं. क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, उसमें लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर है 1, 3, 5, 7, 9 आर ऑड नेचुरल नंबर्स. अब ये जो ऑड नंबर्स है, 1, 3, 5, 7, 9 आर ऑड नेचुरल नंबर्स. none of them is divisible by 2. ये सारे ऑड नंबर्स हैं, उसमें से कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है. तो यहाँ पर हमको एक भी नंबर नहीं मिलेगा. ये 1, 3, 5, 7, 9 एक भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर आएगा नल सेट. इतना सा आंसर है. none of them is divisible by 2, so it is null set, empty set, void set. It is null set. null set को इस तरह भी लिखते हैं, तो ये null set होगा. तो क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर है इट इज null set. आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड,
क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर, आप लोग मन में सोचो इवन लेकिन प्राइम, तो इवन प्राइम नंबर कौन सा आएगा नवनीत सर? इवन प्राइम नंबर कौन सा आएगा? इवन प्राइम नंबर होगा 2। सो 2 इज इवन प्राइम। उसके बाद जो नंबर्स है 4, 6, 8, 10 वो सब कंपोजिट है। सो 2 इज इवन प्राइम। सो हियर सेट B कंटेन्स वन मेंबर, इट कंटेन्स वन मेंबर। B के अंदर वन एलिमेंट है, सो नंबर ऑफ B contains one member which is 2. B contains one member which is 2. So number of B equal to 1. So it is not equal to 0. इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, so it is singleton set. B is singleton set, not null set. B जो है वो singleton set है, null set नहीं है, null set नहीं है, it is singleton set. सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है नवनीत सर? नहीं सर, क्लियर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन 1 थर्ड, C equal to X such that X is natural number, X is natural number, X belongs to N, natural number, X is less than 5 and X is greater than 7। X 5 से कम है, जैसे कि 1 2 3 4, तो 7 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। X 5 से कम है, जैसे कि 1 2 3 4, तो 7 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। सो no value of X such that it is less than 5 but greater than 7. No value of X such that it is less than 5 but greater than 7. So C equal to null. C equal to null set. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 4। Y is a common point to any two parallel lines. Y is a common point to any two parallel lines. Y is a common point to two parallel lines. अगर हम ये देखते हैं, ये लाइन 1 है, उसका ये लाइन 2 है, तो ये जो दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन 1 और पैरेलल लाइन 2, उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर ये सिचुएशन ऐसी होती इंटरसेक्टिंग, तो इसको कॉमन पॉइंट बोलते हैं, पर यहाँ पर कॉमन पॉइंट है ही नहीं। सो यहाँ पर नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, सो इट इज नल सेट। इट इज नल सेट। आगे बढ़ते हैं और अभी जो क्वेश्चन 2 और 3 बाकी है, क्वेश्चन 2 और 3 बाकी है, उसमें फाइनाइट है कि इनफाइनाइट सेट वो हमको देखना है। पहले हमने देखा इक्वल सेट जिसमें सारे मेंबर्स एग्जैक्टली इक्वल रहने चाहिए, सारे मेंबर्स एग्जैक्टली इक्वल रहने चाहिए, एक भी मेंबर अलग नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा नल सेट विच कंटेन्स नो मेंबर, नल सेट कंटेन्स नो मेंबर। उसके बाद हम देखते हैं फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। तो अभी हमें सम सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 1.2 में।
ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नवनीत, ये जो स्टूडेंट्स 11th में एंटर हो रहे हैं यस सर। हमारे यहाँ पर मैथ्स में, उनको तुम क्या क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहोगे कि क्या किया जाए तो मैथ्स स्ट्रांग होगा? हाँ सर, इंस्ट्रक्शन तो यही है कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये हाँ पहले तो ये पूरा कंप्लीटली लेक्चर हमारे साथ देखें, क्लास वर्क। हाँ, जो हमारा क्लास वर्क है, फिर उसके साथ ही हम गूगल क्लासरूम पे जो वर्कशीट एंड पेपर अपलोड कर रहे हैं, वो हाँ सारे सॉल्व करें। ओके। तो ये जो हमारा ये क्लास वर्क है, क्लास वर्क, वो क्लास वर्क उसको एक दो बराबर देखना है, लेक्चर बराबर ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद अगर हम जो गूगल क्लासरूम है उसमें हम पेपर्स अपलोड करेंगे, मटेरियल अपलोड करेंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा ये क्लास वर्क, पेपर्स, मटेरियल, उसके अलावा हम एमसीक्यू के लिए और टेक्स्ट बुक के बाहर के एक्स्ट्रा सम्स के लिए हम नोट्स अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब चीजें वो उनको कंपलसरी फॉलो करनी है। क्लास वर्क, पेपर्स, मटेरियल, नोट्स, उसको कंपलसरी फॉलो करना है, तो सब कुछ प्रिपेयर करना है। और सर इसका रीजन ये है कि क्या होता है, 10th में ये लोग बोर्ड्स की एग्जाम दे के आए हैं, तो हाँ आपको लग रहा है कि डायरेक्टली 12th में ही हमारा बोर्ड है, हाँ, 10th में बोर्ड है, फिर डायरेक्टली 12th में है, तो 11th में ध्यान देने की क्या जरूरत है, ये लगता है इन लोग को। हाँ बाद में 12th में बोर्ड है, फिर उनको ऐसा लगता है कि 11th है, उसमें तो बोर्ड है नहीं, उसमें तो बोर्ड नहीं है। तो 11th में थोड़ा इजी गोइंग हो जाते हैं, थोड़ा जलसा करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अभी 11th में इतना खास करने की जरूरत नहीं है। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। 11th एकदम स्ट्रांग करना है, क्योंकि 11th है वो आपके लिए बेस है। अगर आप बेस बराबर बनाओगे तो जो बिल्डिंग है वो बहुत ऊंचाई तक जाएगी। पायो पाको हशे तो इमारत चढ़ाशे। એટલે आपको बेस बहुत ही स्ट्रांग करना है, तो आपकी जो बिल्डिंग है वो बहुत ऊंचाई तक जा सकती है। इसलिए आपको 11th एकदम करना है। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या गुजरात बोर्ड हो, पहले आपको बेस स्ट्रांग करना है। और कोई भी चैप्टर में भी अगर आप बेस स्ट्रांग करोगे तो उसके बाद जब उसका हम जेडबलई कंडक्ट करेंगे, चैप्टर खत्म करने के बाद जब हम जेडबलई कंडक्ट करेंगे, वो भी आपको एकदम परफेक्टली अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बेस क्लियर होगा। तो बेस आपको खास क्लियर करना है। चाहे 12th भले आपका बोर्ड हो, भले 12th में जेडबलई की एग्जाम आने वाली हो, भले 12th में गुच्छर आने वाला हो, लेकिन आपका 11th है वो बेस है, वो आपको एकदम स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, 11th आपको स्ट्रांगली करना है। बराबर है नवनीत? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, इसमें लिखा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। तो अगर हम स्टार्ट करते तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लास्ट में आएगा दिसंबर। तो वी नो दैट वी कैन काउंट there are exactly 12 months, 1 2 3 4 12 months. So this set A contains exactly 12 members. So here set A contains 12 members. Number of elements of A are 12. So it is finite. So it is finite. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड, 1 2 3 डैश 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 डैश। अब इसमें तो ये सारे नेचुरल नंबर, जितने भी सेट्स है n, z, क्यूब, r, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे वो सब इनफाइनाइट सेट। ये रहा आपका n, इसमें इनफाइनाइट मेंबर है। तो ये जो n है उसमें नंबर ऑफ n इक्वल टू
infinite. So it is infinite set. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड 1 2 3 99 100 1 2 3 99 100. तो ये जो इसमें आपको अपने आप पता चल जाता है 1 से लेकर 100 तक टोटल 100 मेंबर्स हैं. 1 से लेकर 100 तक टोटल 100 मेंबर्स हैं. तो नंबर ऑफ सी इक्वल टू 100 हम काउंट कर सकते हैं. सो इट इज फाइनाइट. उसके बाद बात करते हैं फोर्थ set d equal to set of positive integers greater than 100. Set of positive integers greater than 100. Set of positive integers greater than 100. तो 100 से greater than integers, 100 से greater than integers अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट होगा 101 से 101, 102, 103, 104, 105 ये चलता रहेगा. 101, 102, 103, 104, 105 ये चलता रहेगा. ये एंडलेस है, इसमें कभी एंड ही नहीं होगा. उसके बाद 106 आएगा, 107 आएगा, तो बोलेगा लास्ट में 2003 आएगा, उसके बाद 2004, 2005 ये चलता रहेगा. ये इनफाइनाइट प्रोसेस. तो ये सेट डी कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर्स. तो नंबर ऑफ डी इज इनफाइनाइट, एंडलेस, इनफाइनाइट. अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में फिफ्थ. क्वेश्चन नंबर 2 में जो फिफ्थ है उसमें लिखा हुआ है द क्वेश्चन नंबर 2 में फिफ्थ. ये जो नंबर्स है ई डी एफ वो अपने मनपसंद हिसाब से मैं लगा देता हूँ. आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं, पर जनरली ये चार के अलावा आपको लेटर लिखने का एन जेड क्यू आर वो ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं. इसके अलावा कोई भी लेटर आपको लिखने का कैपिटल. तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99. सेट ऑफ प्राइम नंबर्स less than 99. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. नवनीत हमको 99 तक प्राइम नंबर बोलने हैं. 99 तक आगे कंटिन्यू करो. 31. कहाँ से? 31 से. 31, 37, 37, 41, 41, 43, 47, 47. 59, 53. क्या बोला? 53, 59, 61, 61, 67, 71, 67. सर कॉल आ गया क्या? हाँ आगे कंटिन्यू करो. 61 के बाद 67, 67, 71, 71, 73, 79, 79. 3, क्या? 83, 83, 89, 97. 97. अभी हम काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. So हम एक्चुअली काउंट कर सकते हैं. It contains exactly 25 numbers. So number of 25. तो हम काउंट कर सकते हैं कि एक्चुअली 25 मेंबर्स हैं.
so it is finite. It is finite set. Okay. अभी हमें फाइनाइट इनफाइनाइट डिसाइड करना है क्वेश्चन नंबर 3 में. एक मिनट पॉज करो. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. उसमें भी हमको फाइनाइट इनफाइनाइट डिसाइड करना है. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में सम करें उसके पहले नवनीत, हमारे देश का करंट पॉपुलेशन, हमारे देश का जो करंट पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? करंट पॉपुलेशन 137 to 136 138 करोड़. 137 to 138 करोड़ इसके बीच में होगा. जो भी होगा इसके बीच में होगा. तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है वो फाइनाइट है, क्योंकि हम इतना तो कंफर्म बोल सकते हैं कि जो भी होगा 140 करोड़ से कम ही हो. जो भी होगा 140 करोड़ से कम होगा. ये जो पॉपुलेशन है वो भले हमको लगे कि हमारे देश में बहुत सारा पॉपुलेशन है, पर जो भी है 140 करोड़ से तो कम ही है. सो इट इज फाइनाइट सेट. अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में फोर्थ सम है, फोर्थ सम उसमें से लिखा है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. set of animals living on earth. सर हाँ बोलो. लास्ट में हमने क्वेश्चन कौन सा किया सर? ओके, क्वेश्चन 2 का 5 कर दिया. क्वेश्चन 2 क्या हुआ? नहीं सर, क्वेश्चन 3 होल क्वेश्चन 3 बाकी है ना, अभी स्टार्ट किया ना आपने? हाँ. ओके ओके. क्वेश्चन 3 अभी पूरा बाकी है. अभी हमने क्वेश्चन 3 में एक भी सम किया नहीं है. क्वेश्चन 3 में फोर्थ हम स्टार्ट कर रहे हैं. उसको पहले हमने डिस्कशन किया कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज फाइनाइट सेट बिकॉज इट इज राइट नाउ लेस देन 140 करोड़. अगर हम 2 साल के बाद की बात करते हैं, सो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी अगेन फाइनाइट सेट. इट विल बी लेस देन 170 करोड़. सो इट इज फाइनाइट सेट. और उसके जैसा ही एक कॉरेस्पॉन्डिंग सम है क्वेश्चन 3 में फोर्थ. तो क्वेश्चन 3 में फोर्थ में ऐसा है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ. सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ. तो सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ. तो तुम्हारे हिसाब से नवनीत, जो एनिमल्स है, नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ कितना होगा? करोड़ में कितना होगा? टोटल एनिमल्स जो भी होगा वो अमाउंट कितना होगा करोड़ में? 2-3 लाख करोड़ के करीब होगा. 2-3 लाख करोड़. पर जो भी होगा वो सपोज हम अगर थोड़ा और ऊपर जाते 10 लाख करोड़ या 15 लाख करोड़, पर जो भी होगा वो एक पर्टिकुलर डिजिट से कम ही होगा. 20 लाख करोड़ तो उससे तो कम ही होगा. तो इट इज फाइनाइट सेट. हाँ सर, हम काउंट कर सकते हैं. हाँ. तो वो, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो तुम? हाँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि हम काउंट कर सकते हैं. जैसे इंडिया की पॉपुलेशन लिखनी हो सर अभी, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अगर हम काउंट करने बैठे तो 140 करोड़ से कम ही होगी. तो हम काउंट कर सकते हैं जो भी होगा 140 करोड़ से कम होगा. सो इट इज फाइनाइट. तो उस तरह नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ, उसका जो भी पॉपुलेशन होगा इट इज फाइनाइट. ठीक है. पर लेकिन अगर हम ऐसा लिखते हैं z, ये फाइनाइट हो गया. और अगर हम ऐसा लिखते हैं z, तो इसमें इनफाइनाइट मेंबर्स है, 0 1 2 3. इसमें कोई एंड नहीं है, ये चलता रहता है 1 2 3 4 5. ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है कि लास्ट नंबर कौन सा आएगा. इस तरह -1 -2 -3. तो ये z जो है वो इनफाइनाइट. तो ये इनफाइनाइट सेट. अभी हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं
क्वेश्चन 3 का थर्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, the numbers which are multiple of 5. Set of numbers which are multiples of 5. Set of numbers which are multiple of 5. Set of numbers which are multiple of 5. तो मैं लिखता हूं 5, 10, 5 1 5, 5 2 10, 15, 20, 25, 30, ये चलता ही रहेगा, 35, 40. तो नवनीत ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? सर इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है क्योंकि आगे कहां तक जाएगा वो ना तुमको पता है ना मुझको पता है, सो इट इज इनफाइनाइट। सो नंबर ऑफ ई इक्वल टू इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, सो इट इज इनफाइनाइट सेट। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड, the set of letters in the English alphabet. Set of letters in English alphabet. तो A, B, C, D, E, लास्ट में आएगा X, Y, Z। तो हमको पता है कि इसमें एक्जेक्टली 26 अल्फाबेट, so number of B equal to 26, so it is finite। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम नंबर क्वेश्चन 3 में फोर्थ, क्वेश्चन 3 में फिफ्थ, the set of circles passing through origin, the set of circles passing through origin, set of circles passing through origin, ये रहा आपका origin 0 0। अब मैं ये origin है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब origin से पास होने वाले में थोड़े सर्कल बनाता हूं, ये एक सर्कल ले लो आप, ये एक और सर्कल ले लो, 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 ये एक और सर्कल ले लो। तो पता है चल जाएगा कि इट इज इनफाइनाइट प्रोसेस, सो फ्रॉम ओरिजिन देयर विल पास इनफाइनाइट सर्कल्स, so from origin infinite circle will pass, so it is infinite set। from origin infinite circles will pass, so it is infinite circles through origin, infinite set। अभी क्वेश्चन 3 में फर्स्ट, इसमें लिखा है the set of lines which are parallel to x axis, set of lines parallel to x axis, तो ये है आपका x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस है। अभी हमको इसमें इसके पैरेलल लाइंस लिखते हैं, पैरेलल लाइंस, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3,
लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6, ये तो चलता ही रहे। तो ये इनफाइनाइट लाइन्स है और वो सभी लाइन्स एक्स एक्सिस को पैरेलल है। सो इनफाइनाइट पैरेलल लाइन्स, इनफाइनाइट पैरेलल लाइन। तो यहाँ पर हमारा 1.2 फिनिश हुआ। आपको आपको होमवर्क में 1.2 जो है वो होल विथ एग्जांपल करना है। चैप्टर खत्म होने के बाद हम टेक्स्ट बुक के अलावा एक्स्ट्रा सम भी देखेंगे, और जैसे चैप्टर खत्म होगा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जीडब्ल्यू के लेक्चर्स भी हम कंडक्ट करेंगे चैप्टर खत्म करने के बाद। आपको गूगल क्लासरूम में से टेक्स्ट बुक डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपको जो पेपर्स, जो होमवर्क वहाँ दिया जाए उसको आपको कंप्लीट फॉलो करना है, और रेगुलर आपको हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पढ़ते रहना है। आपका रिजल्ट जनरेट होगा, ये हमारा प्रॉमिस। और कुछ कहने की जरूरत है नवनीत? नहीं सर, इतना रखते हैं। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। तो चैप्टर, ये दूसरा लेक्चर हम यहाँ पर खत्म करते हैं 1.2 के साथ। थैंक यू। स्टे